छठ पूजा पर भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, पानी की तरह बह जाएगा पैसा। हिंदू धर्म में छठ पूजा का त्यौहार बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूजन से विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य बना रहता है और संतान की उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इस पूजा का महत्व न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा है और इसे मनाने के कुछ खास तरीके भी हैं। इस त्यौहार पर छठी माता और सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। इस दौरान 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखा जाता है। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा में संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए पूरे 36 घंटे का निर्जला उपवास किया जाता है, जिसे महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी रखते हैं। ये व्रत बेहद कठिन होता है, इसीलिए आस्था का पर्व छठ पूजा में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं छठ पूजा विधि और कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में। इस साल छठ पूजा 17 नवंबर 2023 से 20 नवंबर 2023 तक चलेगा। पहले दिन की पूजा नहाय खाए से शुरू होता है। अपने नाम के अनुसार ही छठ व्रती को नहा के नियमों का पालन करना होता है। इस दिन व्रती किसी नदी या तालाब में स्नान करके छठ व्रत करने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद कद्दू चने की सब्जी, चावल, सरसों का साग खाते हैं। इसके अगले दिन खरना किया जाता है। खरना में व्रती पूरे दिन निराहार रहकर शाम में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर पूरी बनाकर छठ मैया को भोग लगाते हैं। इसी प्रसाद को खाकर व्रती छठ व्रत समाप्त होने तक निराहार रहकर व्रत का पालन करते हैं। खरना के अगले दिन अस्तगामी सूर्य को नदी, तालाब के किनारे अर्घ्य दिया जाता है। इसे पहला अर्घ्य भी कहते हैं। अर्घ्य के दौरान नदी तट पर बांस की बनी टोकरी में मौसमी फल, मिठाई और प्रसाद में ठेकुआ, गन्ना, केले, नारियल, खट्टे के तौर पर डाब नींबू और चावल के लड्डू रखे जाते हैं। इस टोकरी को लोग सिर पर डालकर नदी तट पर लेकर जाते हैं। सिर पर लेकर जाने का उद्देश्य प्रसाद को आदर पूर्वक छठ मैया को भेंट करने से है। छठ घाट की तरफ जाती हुई महिलाएं रास्ते में छठ मैया के गीत गाती हैं। इनके हाथों में अगरबत्ती, दीप, जल पात्र होता है। घाट पर पहुंचकर व्रती कमर तक जल में प्रवेश करके सूर्य देव का ध्यान करते हैं। संध्या काल में जब सूर्य अस्त होने लगते हैं, तब अलग अलग बांस और पीतल के बर्तनों में रखे प्रसाद को 3 बार सूर्य की दिशा में दिखाते हुए जल से स्पर्श करते हैं। ठीक उसी तरह अगले दिन सुबह में उगते सूर्य की दिशा में प्रसाद को दिखाते हुए 3 बार जल से प्रसाद के बर्तन को स्पर्श करवाते हैं। परिवार के लोग प्रसाद पर लोटे से कच्चा दूध अर्पित करते हैं। पूजन समाप्त होने के बाद व्रती घाट के ऊपर आकर छठ मैया की कथा सुनते हैं और पानी में भिगोए हुए केरवा को प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। इसके बाद पवित्र वस्त्र धारण करके व्रती घर लौटते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। पूजा होने के बाद छठ घाट पर लोगों को प्रसाद बांटने की भी परंपरा है। छठ पूजा में सफाई, स्वच्छता का पूरा ध्यान दिया जाता है। प्रसाद तैयार करने से लेकर दौरा तैयार करने तक ध्यान रखें कि आपसे कोई चीज़ भूल से ना छूटे और जिस भी चीज़ की इस्तेमाल करें वो कोरी यानी कि नई हो। इन नियमों का पालन करना जरूरी है। नंबर 1, छठ पूजा के समय प्रसाद में लगने वाले सभी अनाजों की सफाई अच्छे से करना जरूरी है।
इसे घर पर ही धोकर, कूटकर और पीसकर बनाया जाता है। इस दौरान चिड़िया अनाज को झूठा ना करे, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ के प्रसाद में काम आने वाला अनाज में गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया नाराज हो सकती हैं। नंबर 2, जहाँ भी पूजा का प्रसाद तैयार करें वो जगह साफ हो। नंबर 3, कोशिश करें कि छठ का प्रसाद बनाते समय नए चूल्हे का ही प्रयोग करें। चूल्हा ऐसा हो जिसे रोज लिपा जा सके। अगर आप गैस का प्रयोग करते हैं तो नए स्टोव का प्रयोग करना चाहिए, जिसे हर साल केवल छठ के दिन ही निकाला जाता हो। छठ पूजा में पहले इस्तेमाल किया गया चूल्हा का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। नंबर 4, छोटे बच्चों को पूजा का कोई भी सामान छूने ना दें। नंबर 5, जब तक पूजा पूरी नहीं हो जाती किसी को प्रसाद ना दें। नंबर 6, पूजा के लिए बांस के बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना होता है। छठ पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे के बर्तन प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रसाद भी शुद्ध घी में बनाया जाता है, इसमें फलों का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इन बातों का व्रती को खास ख्याल रखना चाहिए कि स्टील और कांच के बर्तनों का प्रयोग ना हो। नंबर 7, पूजा की किसी भी चीज़ को छूने से पहले हाथ अवश्य साफ कर ले। नंबर 8, प्रसाद बनाते वक्त कुछ खाना नहीं चाहिए। पूजा के समय हर किसी को साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। छठ पूजा के समय व्रती या परिवार के सदस्यों के साथ कभी भी अभद्र भाषा में बात ना करें। नंबर 9, व्रत रखने वाले व्रती इन 4 दिन पलंग या चारपाई पर ना सोएं, जमीन पर ही कपड़ा बिछाकर सोएं। नंबर 10, छठ पर्व के दौरान व्रती समेत पूरे परिवार सात्विक भोजन ग्रहण करे। ये जानकारी अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।